दोस्तों, माई सेल्फ अंकित सिंह, आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ सिलेक्शन अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसएससी जेईई की डेट्स आ चुकी हैं। 22, 23, 24 मार्च को पेपर है, 23 को सिविल का पेपर है। तो अब इतना टाइम तो रह नहीं गया है कि हम लोग पूरा डीपली सब्जेक्ट्स को पढ़ें। तो इसलिए एक क्विक रिवीजन के लिए कि लास्ट टाइम पे हम कैसे जल्दी से सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने एक सब्जेक्ट लिया है सर्वेक्षण, सर्वेइंग। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि सारे टॉपिक्स जो है ना, ये सर्वे के पूरे अंतर्गत पूरे ही टॉपिक्स आते हैं। तो पूरे सब्जेक्ट को एक बोर्ड पे ही दर्शा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसके सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो एक जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन, सर्वे। सबसे पहले सर्वेइंग सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई सर्वेक्षण होता क्या है। तो सर्वे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एक्यूरेसी के आधार पर प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे होता है, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर चेन सर्वेइंग है, आपका कंपास सर्वेइंग है, ये सब, या फिर प्लेस के स्थान के आधार पर तो कह सकते हैं लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये सब। तो सारा क्लासिफिकेशन हम अभी आगे देखेंगे। फिर प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात करें, दो प्रकार के दो सिद्धांत होते हैं उसके, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि कहते हैं संपूर्ण से अंश की ओर, या फिर दो ज्ञात बिंदुओं से, दो नोन पॉइंट से तीसरे को ज्ञात करना, फाइंड कर, डिटरमाइन करना। फिर स्केल, पैमाना। अब हम अपने सर्वेक्षण करते हैं तो हम किसी भी भूमि का सर्वेक्षण कर रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, तो अब उस एरिया को अगर हमें ड्राइंग में शो करना है तो अब उतने बड़े एरिया को एग्जैक्ट तो हम नहीं शो कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि पूरे को नहीं, इतनी बड़ी ड्राइंग शीट तो नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ एक स्केल, एक पैमाना मानते हैं कि जैसे भूमि पर हम कह दें कि 1 किलोमीटर की दूरी है, तो उस 1 किलोमीटर को हम अपनी ड्राइंग्स में 1 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं। इसी को हम स्केल कहते हैं। अभी आगे स्केल के टाइप्स भी देखेंगे हम लोग ने, कई प्रकार की स्केल्स होती हैं, प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, वर्नियर स्केल हो, वर्नियर के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, रेट्रोग्रेड, डायरेक्ट, एक्सटेंडेड या फिर डबल वर्नियर। तो उन सब की बात हम लोग अभी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट्स, रेखिक मापन। रेखिक मापन में क्या क्या आपको पढ़ना है? चेन और टेप, जरीब और फीता, यानी कि चेन कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की चेन होती है, चाहे वो गंटर्स चेन हो, रेवेन्यू चेन हो, मीट्रिक चेन हो, या फिर आपसे कहते हैं कि मेटालिक चेन हो। टेप, कौन कौन से टेप आपके होते हैं। फीता, तो फीता भी आपके क्लॉथ, पहले क्लॉथ आते थे, फिर उसके बाद उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन होता गया, करेक्शन होते गए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई। मेटालिक टेप आए, मेटालिक के बाद स्टील टेप हुआ, स्टील के बाद हम लोग अब इनवार टेप की बात करते हैं, इनवार टेप हुआ। नेक्स्ट फिर बात करेंगे चेन सर्वे की, चेन सर्वे किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ मुख्य पार्ट्स, जैसे कि अब स्टेशन क्या होता है, सर्वे स्टेशन हो गया, सर्वे लाइंस क्या होती हैं, बेस लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है, प्रूफ लाइन, तो इन सब की बात करेंगे हम लोग। फिर उपकरण की लीनियर मेजरमेंट, चेन सर्वेइंग में कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब चाहे आपका रेंजिंग रॉड हो गया, पैक्स हो गया, एरो हो गए, प्लम बॉब हो गया, इन सब की बात करें तो हम लोग ये सारे उपकरण के बारे में जानेंगे, जो जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उन पे। फिर बात करते हैं टेप करेक्शंस की। तो आपको भी पता है कि भाई हर टेप भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है। तो हर मैटर क्या होता है कि जब तापमान बढ़ने पर फैलता है, कम होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो तापमान की बात करें तो इसके अलावा भी अगर हम खींचेंगे तो भी वो फैलेगा, या फिर कहते थोड़ा सा अगर हमने ढीला छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, झोल आ जाएगा। तो इन सब के कारण क्या क्या करेक्शंस किए जाएंगे, हमें मेजरमेंट में त्रुटियां आएंगी, गलतियां आएंगी, एरर होंगी, तो उन एरर को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो उसी की बात करेंगे हम लोग टेप करेक्शंस में। चाहे वो टेम्परेचर करेक्शन हो, चाहे वो पुल करेक्शन हो, सैक करेक्शन हो, स्लोप करेक्शन हो, इन सब की बात करेंगे। कंपास सर्वेइंग की, दिक्सूचक सर्वेक्षण। तो दिक्सूचक सर्वेक्षण में सबसे पहले बात करेंगे कि कंपास आपके टाइप्स, उसके कंपास के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के कंपास होते हैं। तो कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेक्षण यानी कि सर्वेयर कंपास। तो दो प्रकार के टाइप्स के कंपास देखेंगे। उसके बाद फिर बात करें तो मेरिडियंस, यामोत्तर कौन क्या होता है, किस किस प्रकार के यामोत्तर होते हैं, 4 प्रकार के यामोत्तर हम लोग उनकी बात करेंगे, चाहे वो ट्रू हो, मैग्नेटिक मेरिडियन हो, या फिर कहते हैं ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। बियरिंग्स की बात करेंगे, बियरिंग्स की सिस्टम की बात करेंगे, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, किन किन सिस्टम पे मेजर किया जाता है, चाहे वो होल सर्कल बियरिंग हो या फिर रिड्यूस बियरिंग हो। इंक्लूडेड एंगल्स की बात करेंगे कि सर्वे लाइंस के बीच में कितना इंक्लूडेड एंगल हो रहा, कैसे बनता है और कैसे हम उसको
ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे। डिक्लाइनेशन की बात करेंगे फिर कि डिक्लाइनेशन क्या होता है, कितने कौन कौन से किस किस प्रकार का होता है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हो चाहे वो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंगल ऑफ डिप की, नमन कोण। तो नमन कोण की बात करेंगे कि अगर हम एक नीडल को, मैग्नेटिक नीडल को लटका दें तो क्षैतिज से क्या कोण बनता है, उसी को हम डिप कहते हैं, तो उसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका चक्रमण, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में टाइप्स उसके हो गए, ओपन ट्रैवर्स हो चाहे क्लोज ट्रैवर्स हो। डिफ्लेक्शन एंगल, विचलन कोण क्या होता है, कोई भी सर्वे रेखा अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट होती है या फिर कहते हैं अपने पाथ से कितना विचलित होती है, तो उसी को विचलन कोण कहेंगे। लैटिट्यूड और डिपार्चर, अक्षांश और भुजांक। जनरल बात करें तो लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। डिपार्चर अभी आगे देखेंगे इनके बारे में। क्लोजिंग एरर, समापन त्रुटि। तो जब भी कोई ट्रैवर्स की बात करते हैं, हम चक्रमण की बात करते हैं, तो अगर कहीं भी बियरिंग्स में या इंक्लूडेड एंगल्स में कोई भी त्रुटि आती है तो क्या होता है कि क्लोज ट्रैवर्स की बात करें तो क्लोज ट्रैवर्स में हमारा वो ट्रैवर्स क्लोज नहीं होता है, तो जो भी लास्ट में हमारी क्लोजिंग एरर बचती है, जो भी आती है, तो उसी को हम क्लोजिंग एरर कहते हैं, समापन त्रुटि। अच्छा, इसको फिर बैलेंस कैसे किया जा सकता है ट्रैवर्स को, तो इसके 4 मेथड्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी कौन कौन से 4 मेथड थे हमारे, चाहे वो आपके बोडिश मेथड हो, चाहे ट्रांजिट रूल हो, या फिर कहते ग्राफिकल हो, या फिर एक्सेस हो मेथड। फिर बात करेंगे थियोडोलाइट में, तो थियोडोलाइट के बारे में जानना भी जरूरी है। थियोडोलाइट के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, चाहे वो ट्रांजिट थियोडोलाइट हो, नॉन ट्रांजिट हो, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं थियोडोलाइट के। फिर फंडामेंटल एक्सेस कौन कौन सी होती हैं थियोडोलाइट की, वर्टिकल एक्सेस हो गया, चाहे हॉरिजॉन्टल हो गया, या लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कुछ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी की, भाई शब्दावली में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। थियोडोलाइट्स की भी, जो भी थियोडोलाइट के शब्द यूज़ किए जाते हैं थियोडोलाइट में, फिर उनकी त्रुटियाँ कि कौन कौन सी एरर्स आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फिर टेक्योमेट्री में कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं, तो टेक्योमेट्री सर्वे के लिए कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं हम लोग। फिर उसका क्या सिद्धांत होता है, सिद्धांत के अलावा क्या क्या त्रुटियां हैं। नेक्स्ट पीटीएस यानी कि प्लेन टेबल सर्वे की बात करें, पटल सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं, एलिडेट का यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं, प्लम्बॉब हो गया, इस प्रकार। फिर सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल का यानी कि पटल का स्थापन, तो पटल का स्थापन कभी भी हम सेट पे अपना जब स्टेशन पे प्लेन टेबल को सेट करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। फिर मेथड्स देखेंगे कि प्लेन टेबल की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, चाहे वो रिसेक्शन हो, इंटरसेक्शन हो, आपका रेडिएशन मेथड हो, तो इन सब की हम बात करेंगे। नेक्स्ट फिर तलेक्षण, लेवलिंग की बात करें तो कौन कौन से टर्म्स हैं तलेक्षण से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे कि लेवल लाइन क्या होती है, लेवल सरफेस क्या होता है, इन सब के बारे में, और कई शब्द होते हैं ऐसे ही। मेथड्स के बारे में, विधियाँ उनकी कि भाई लेवलिंग करने की कौन कौन से मेथड्स होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट लेवलिंग, ठीक। फिर वैसे बेसिक 2 मेथड्स उसके हम लोग देखेंगे। राइज ऑफ फॉल मेथड जो आपका कैलकुलेशन, आरएल का कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज ऑफ फॉल मेथड। नेक्स्ट फिर बात करेंगे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के करेक्शन के कारण। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, आपको पता है कि पृथ्वी का सतह कैसी है, वो कर्व है, तो उस कर्व पे कुछ ना कुछ अगर ये कर्व है और लाइन ऑफ साइट हमारी, या फिर कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो तो सीधी रेखा होगी, लेकिन कर्व के कारण क्या त्रुटि आती है, तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण क्या त्रुटि आ रही है, तो उसको कैसे संशोधन उसका किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रेसिप्रोकल अन्योन लेवलिंग, कि मान लीजिए हमें 2 स्थान पे सर्वेक्षण करना है अपना, ठीक, हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया लेकिन बीच में हम इंस्ट्रूमेंट नहीं सेट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि या फिर कोई नदी आ गई, तो उसमें हम कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं उस वक्त। फिर सेंसिटिविटी, जो हमारा बबल ट्यूब होता है उसकी क्या सेंसिटिविटी होती है, किस किस पर वो निर्भर करती है, डिपेंड्स करती है, तो ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे वक्र, कर्व्स की, तो कौन कौन से प्रकार के कर्व्स होते हैं हम लोग। सबसे पहले कर्व्स में देखेंगे कर्व होता क्या है, तो हमें पता है कि 2 सर्वे रेखा है हमारी, उनके बीच, या फिर हम कहते हैं जनरली कर्व का प्रयोग हाईवे में आपने देखा होगा, हाईवे में पढ़ा होगा, तो हाईवे में देख कि 2 आपकी रोड्स हैं, स्ट्रेट रोड्स, तो उनको हम ईजिली कैसे कर्व वक्र प्रदान करेंगे उसमें। फिर डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से प्रकार के वक्र होते हैं,
इनकी बात करेंगे, चाहे वो आपके 4 प्रकार के वक्र हो गए, चाहे आपका ट्रांजिशन कर्व हो गया, सिंपल कर्व हो गया, या कंपाउंड कर्व हो गया, रिवर्स कर्व हो गया, तो उनको देखेंगे। फिर बात करते हैं कंटूर, समोच्च। समोच्च क्या होता है, समोच्च की बात करेंगे हम लोग। कंटूर इंटरवल क्या होता है, ठीक। तो जनरली 2D फिगर, किसी भी 3D को 2D में कैसे हमें शो करना है ड्राइंग पे, तो उसी के लिए समोच्च का प्रयोग करेंगे हम लोग। रेखांतर, समोच्च रेखांतर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर विधियाँ, समोच्च के लिए कौन कौन सी विधियाँ को प्रयोग करते हैं, चाहे वो मेथड ऑफ सेक्शन हो, स्क्वायर हो, ठीक। एरिया और वॉल्यूम, फिर किसी भी क्षेत्र का एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है। क्षेत्र का तो एरिया निकालेंगे हम लोग, किसी भी उसका आयतन कैसे हम निकाल सकते हैं, कोई भी टैंक कह दें, रिजर्वायर कह दें, इन सब की बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले होते हैं, ज्यामिति है, जैसे कि आपके ट्रायंगुलेशन के लिए ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। फिर रेगुलर बाउंड्रीज, सीधी सीमा। अगर हमारी किसी भी फिगर की, किसी भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर ले रहे हैं, तो उसका अगर क्षेत्र है तो उसकी बाउंड्रीज सीधी हैं, यानी कि कह दें कि हम एक एग्जांपल ले लें तो एक रेक्टेंगल हो, तो उसका रेक्टेंगुलर का कैसे हम निकाल सकते हैं, ईजिली हम निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। इर्रेगुलर बाउंड्रीज है तो फिर इसके लिए आपने सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सब पढ़े होंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं माइनर इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे कौन कौन से उपकरण होते हैं जो हमारे सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाते हैं सर्वेइंग में। तो उसमें हम लोग बात करेंगे एबनी लेवल होता क्या है, किस काम आता है, सबसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से आपके माइनर इंस्ट्रूमेंट्स में कि ये किस काम आते हैं, या फिर आपसे कह दे कि वो आपको कार्य दे देगा और वो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे। फिर क्लिनोमीटर है, सेलोन घाट ट्रेशर है, पेंटाग्राफ, प्लेनीमीटर, सेक्सटेंट, फेदोमीटर और ईडियोग्राफ। तो ये सब सारे टॉपिक्स को अभी आपने ये जाना कि सर्वे में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक। फिर इनको थोड़ा सा अभी हम लोग और डीपली देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और इनको कैसे कैसे क्या क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता है।